जिंदा है पूनम पांडे, बिल्कुल स्वस्थ और सही सलामत। एक्ट्रेस ने सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस को लेकर किया ये पब्लिसिटी स्टंट। लोगों को पसंद नहीं आया पूनम का ये घटिया मजाक। सोशल मीडिया पर लोग मार रहे हैं एक्ट्रेस को ताने। ये बात सही है कि सर्वाइकल कैंसर आज के दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और बहुत सी महिलाएं इसकी शिकार हो रही हैं। लेकिन बॉलीवुड में कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कैंसर की बीमारी का शिकार हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला भी सर्वाइकल कैंसर का शिकार हुई थी। आपको बता दें कि साल 2012 में मनीषा कोइराला के बारे में खबर आई थी कि उनको कैंसर हो गया है, सर्विकल कैंसर उनको हुआ था और 2010 में उन्होंने शादी रचाई थी। 6 महीने बाद ही उनका तलाक हो गया और तलाक के कुछ महीने बाद ये खबर आई कि मनीषा कोइराला सर्विकल कैंसर से पीड़ित है। इलाज के लिए वो अमेरिका गई थी। मनीषा कोइराला उस समय सिर्फ 42 साल की थी और उनका इलाज न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन कैटरिंग सेंटर में हुआ था। ये अमेरिका का बहुत ही फेमस कैंसर का हॉस्पिटल है। बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स यहाँ इलाज के लिए गए और ज़्यादातर केसेस में जो है लोग जो है उनको कैंसर फ्री हुए हैं। मनीषा कोइराला भी करीब उनका 2-3 साल तक इलाज चला और उसके बाद वो स्वस्थ हो गई। हालांकि कैंसर होने के बाद से मनीषा की पूरी लाइफ बदल गई। उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, उन्होंने अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, वो योगा करने लगी और अब मनीषा जो है पूरी तरह से फिट है। बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी कैंसर से पीड़ित हुई। 2 साल पहले ही खबर आई थी कि महिमा चौधरी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। हालांकि उनको कैंसर ऐसे पता नहीं चला था, वो अपने टेस्ट के लिए गई थी, तब डॉक्टरों को ये लगा कि उनके अंदर जो है कैंसर के लक्षण हैं और इसके बाद से मनीषा का ट्रीटमेंट चला। करीब 1-1.5 साल तक ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के दौरान वो फिल्मों में भी काम करती रही और अब महिमा जो है पूरी तरह से कैंसर फ्री हो चुकी हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को भी कैंसर ने घेरा था। आपको ये बताएं, सोनाली बेंद्रे तब 43 इयर्स की थी। उनको स्टेज 4 का मेटास्टिक्स कैंसर हुआ था और मुंबई में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था। तब सोनाली बेंद्रे को उनके पति अमेरिका ले गए। सोनाली का भी इलाज न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन कैटरिंग सेंटर में हुआ। करीब 2-3 सालों तक उनका इलाज चला और अब सोनाली पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ खुश हैं। अब वो फिल्मों में भी काम कर रही हैं, टीवी शोज में भी नजर आती हैं। बॉलीवुड की एक और खूबसूरत एक्ट्रेस लीजा रे को भी कैंसर ने अपनी चपेट में लिया था। लीजा को जब कैंसर हुआ तब वो सिर्फ 37 साल की थी। 2009 में उनको पता चला कि उनको मल्टीपल माइलोमा हुआ है। उस समय वो सिर्फ 37 साल की थी। 3 साल तक उनका इलाज चला और उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब लीजा जो है शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं और वो कनाडा में रह रही हैं। 70 के दशक की नामचीन एक्ट्रेस मुमताज को भी कैंसर ने घेरा था। मुमताज को कैंसर का पता चला था साल 2002 में। वो ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हुई थी। तब उनकी उम्र 50 साल की थी और मुमताज का बहुत लंबे समय तक इलाज चला। उनकी कई सारी कीमोथेरेपी हुए। कीमोथेरेपी की वजह से उनका चेहरा बुरी तरह से बदल चुका था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कैंसर पर जीत पाई और उसके बाद मुमताज एक बार फिर से बहुत फिट और एक्टिव हैं। आए दिन वो अपने जिम के वीडियो शेयर करती रहती हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत ही जिंदादिली के साथ अपनी लाइफ को जी रही हैं। आपको याद होगा ऋतिक रोशन के साथ फिल्म काइट्स में बारबरा मोरी ने काम किया था। बारबरा मोरी भी कैंसर पीड़ित रही हैं और उन्होंने कैंसर पर जीत पाई। आपको ये बताएं, साल 2006 में बारबरा मोरी को कैंसर के बारे में पता चला। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 29 साल की थी और वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। लंबे इलाज के बाद बारबरा पूरी तरह से ठीक हैं। आपको बता दें कि बारबरा का एक बेटा भी है और अब वो सास भी बन चुकी हैं। संजय दत्त की मां नरगिस दत्त को भी कैंसर हुआ था। नरगिस 50 और 60 के दशक की बहुत ही नामचीन एक्ट्रेस रही। साल 1981 में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया था। नरगिस को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था और नरगिस दत्त जो है काफी लंबे समय तक उनका इलाज चला था। इलाज के लिए वो भी अमेरिका के स्लोन कैटरिंग सेंटर में गई थी, लेकिन 1-1.5 साल के इलाज के बाद जो है उनको बचाया नहीं जा सका। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो सुनील दत्त अपनी बीवी को इंडिया ले आए थे और फिर 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया था। कैंसर पर वो जीत नहीं पा सकी थी।
कैंसर एक घातक बीमारी है और आज भी लोग डरते हैं कि कहीं उनको कैंसर ना हो जाए। सबसे ज़्यादा लोग इसी बीमारी से डरते हैं, लेकिन इस बीमारी के चपेट में आने वाले लोगों की तादाद भी कम नहीं है। बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स को भी ये बीमारी हुई, जिसमें से एक राजेश खन्ना है, उनको गले का कैंसर हुआ था और साल 2012 में वो चल बसे थे। विनोद खन्ना को भी इसी बीमारी ने छीन लिया था, 2017 में उनका निधन हो गया था। लंबी लिस्ट है सितारों की जिनको कैंसर ने अपनी चपेट में लिया और वो फिर चल बसे। ऋषि कपूर को कौन भूल सकता है, साल 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया था। कैंसर से वो पीड़ित थे, उनको ब्लड कैंसर हो गया था। उनसे ठीक एक दिन पहले इरफान खान चल बसे थे, उनको भी ब्रेन में कैंसर था। तो कैंसर की बीमारी ने बॉलीवुड के बहुत से सितारों को ले लिया। बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस इस बीमारी की चपेट में आकर दुनिया छोड़कर चल बसी।